वो देख लो यहाँ पे आप। वो ये उनके सामने आ गई, इसको करो बढ़िया। अरे लोग आ रहे लोग। Hey guys, welcome back to our YouTube channel वाइल्ड लाइफ डी जोन में आपका फ्रेंड एंड होस्ट दीपंकर खुलबे स्वागत करता हूँ आप सभी का आप लोगों के YouTube चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और गाइस जो आज हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे आज लेपर्ड की यानी कि तेंदुए की। तो रिसेंटली जो मेरा ट्रैवल रहा था, अभी कल की बात ही है, कल यानी कि 2 मई को मैंने फाइंड आउट किया लेपर्ड्स के कब विथ लेपर्ड। तो हालांकि मतलब वो जो ट्रिप थी ना उसके बारे में आपको डिटेल ब्लॉग्स में जल्दी शेयर करूंगा, लेकिन आज जो ओकेजन है ना उसके लिए मैं ये वीडियो ब्लॉग कर रहा हूं। और आज है इंटरनेशनल लेपर्ड डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। लेपर्ड को बचाने के लिए और उनको संरक्षित करने के लिए ये दिन हर साल 3 मई को बनाया जाता है। तो आज आप सभी लोगों को लेपर्ड डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और गाइज इसमें हम कुछ बात करेंगे जो फैक्ट है अबाउट द लेपर्ड्स, और कुछ उसके बारे में जो अटैकिंग नेचर है उसका, और जो रिसेंटली मैंने अपने ट्रिप में जो उसका बिहेवियर देखा उसके बारे में हम आज के इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो यार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं बाकी फुल डिटेल के साथ। और गाइस बात कर रहे हैं हम लेपर्ड की, जिसका जियोलॉजिकल नेम है पैंथरा पार्डस। और जो मतलब अगर हम बात कर रहे हैं बिग कैट्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुर्तीली अगर तेंदुए को बोले, या जो अपने को सारी परिस्थिति में ढाल सकती है, वैसा कोई जानवर बोले तो वो लेपर्ड है, तेंदुआ ही है, जो कि आपको माउंटेन हिमालय के अंदर भी दिखेगा और डेजर्ट के एरिया में भी दिखेगा। तो इसने अपने को इतना ज्यादा ढाल चुकी है आज की डेट में कि ये इंसानों के बीच में तो रहती है लेकिन कभी भी सामने नहीं दिखती है। अपने को छुपाने में मतलब कैमोफ्लैग में माहिर होती है ये तेंदुआ। और अगर हम बात करें जो इसके नेचर की है, जो इसका हैबिटेट है, तो वो हिल से लेके प्लेन के एरिया में सब जगह पाई जाती है। और खासकर आज की डेट में ना मतलब जो हम बात कर रहे हैं, इंसानों ने इतना ज्यादा अपने को पॉपुलेशन बढ़ाई है और बाकी इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जो इनके रहने के आवास हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे, वो आज की डेट में नष्ट हो गए और बहुत कम बचे हैं। तो ये हमारे साथ इतने हैबिचुअल हो गए, इतने हमारे पास रहते कि हम चाह के भी उनको नहीं देख पाते। और लेकिन कभी कभी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है ह्यूमन वर्सेस लेपर्ड की, जो कि बहुत भयंकर परिणाम देती है। हमने पास्ट में जो केसेस देखे हैं वो एकदम भयानक रह चुके हैं, जिसके अंतर्गत रुद्रप्रयाग का मैन ईटर लेपर्ड की अगर हम बात करें, जिसको जिम कॉर्बेट जी ने मारा था, उस लेपर्ड ने अकेले 125 लोगों को अपना शिकार बनाया, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये बता सकता है कि लेपर्ड एक बहुत खतरनाक अटैकर भी है, लेकिन अटैकर ऐसे नहीं बनता है, उसके भी रीजन होते हैं। तो वो चीज हम समझते हैं क्या कारणवश तेंदुआ आतंकखोर बनता है या आदमखोर बनता है। तो ये चीज हम सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी मैं यार अपनी जो डिटेल साइटिंग का ब्लॉग है ना वो जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगा। और मैं कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूं कि मैंने जो लेपर्ड के बच्चों के साथ जो शॉर्ट्स लिए, जो फुटेज लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और जो काफी देर बाद की बात जो हमें साइटिंग हुई थी ना लेपर्ड्स की अपने कब्स के साथ, 2 कब्स थे, जो कि मतलब बहुत ही रेयर साइटिंग होती है ऐसे, मतलब कि लेपर्ड को उसके बच्चों के साथ देखना मतलब एक बहुत बड़ी साइटिंग है। जो वो साइटिंग हुई ना वो बहुत रेयर है, क्योंकि कब्स के साथ लेपर्ड को देखना इस मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मतलब बहुत रेयरली इनकी साइटिंग होती है। और क्योंकि ये अपने को इतने ज्यादा छुपा देते हैं ना, इतना ज्यादा कैमोफ्लैग करते हैं कि इनको देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब बच्चों के साथ होता है ना कोई भी जानवर, वाइल्ड एनिमल्स, तो वो हमेशा छुपा रहता है और अपने को हो सके तो बिल्कुल भी नहीं छुपाता है। लेकिन मैं आप लोगों से ये रेयर फुटेज शेयर कर रहा हूं जो मैंने क्लिक की थी।
और जब हम क्लिक कर रहे थे ना, उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ वहाँ पे, मतलब टूरिस्ट लोग भी आए थे, लेकिन उसको उन लोगों को नहीं पता था और हमसे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में थे। तो वो लोग धीरे धीरे मतलब जो रिवर की साइड है ना, उसकी साइड बढ़ते हुए जा रहे थे। और जब लेपर्ड ने देखा उनको कि ये लोग उसकी तरफ तो नहीं आ रहे हैं, वो एकदम इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए ना गाइस, मतलब उसका एग्रेशन हमने देखा और रिकॉर्ड भी करा, आप लोगों के साथ मैं क्लिप शेयर करता हूँ। तो उसने जो फर्स्ट स्टेप उठाया ना, अपने जो बच्चे हैं, उसके जो कप्स हैं, उसको गुफा के अंदर करा। तो गुफा के अंदर जाते हुए भी दिखते हैं। और उसके बाद ना उसने चार्ज करा। चार्ज मतलब कि दहाड़ लगाई और इंसानों की तरफ धीरे धीरे बढ़ी। लेकिन उसने अपनी डिस्टेंस एक जगह पे छुपा ली कि अगर उसके बाद भी लोग अगर आते हैं तो वो अटैक कर सकती थी, क्योंकि यार बच्चे अगर उसके साथ है ना, तो वो कभी भी अटैक कर सकती है। तो वो कभी भी अटैक कर सकती है और वो एक पल भी नहीं सोचती है अटैक करने से पहले। तो वो चीज़ हम लोगों को देखना है कि यार ऐसी सिचुएशन में ना कभी हम पड़ जाए तो यार बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो इसलिए जो बोला जाता है ना कि जंगल में प्रवेश ना करें बिना परमिशन का, यही एक रीज़न होता है कि यार जानवर अपने को कहीं भी छुपा के रख सकता है, लेकिन जब इंसान उनकी तरफ बढ़ता है तो वो अटैकिंग हो जाता है। और उसके बाद यार बेचारा एनिमल की गलती मानी जाती है और उसको मैन ईटर करार कर दिया जाता है। तो कई केसेस में जो अटैक होता है ह्यूमन वर्सेस वाइल्ड के, उनका एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहता है कि इंसान उनकी टेरिटरी के अंदर अनाधिकृत प्रवेश करते हैं जंगल के अंतर्गत, जहाँ पे ये आपसी मुठभेड़ होती है और कहीं ना कहीं इंसान उसमें मारा जाता है। और कई बार लेपर्ड या टाइगर को भी उसका शिकार इंसानों के द्वारा मार दिया जाता है। बहुत सारे केसेस हुए इन पास। तो एक रीज़न ये बहुत बड़ा है क्योंकि लेपर्ड अपने को हमेशा ना अपने बच्चे के साथ ना छुपा के रखती है। अगर उसके बच्चों के पास या उसके खाने के पास कोई भी जाता है ना, तो फिर उससे बड़ा खतरनाक कोई भी नहीं है। तो वो एक पल भी नहीं लगाती है अटैक करने में। और उसका जो अटैक होता है ना, अगर उसने गले में पकड़ लिया तो उससे बच पाना एकदम नामुमकिन है। तो ये चीज़ है जो लेपर्ड के साथ सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सावधानी ऐसे ही बरती जाएगी कि आपको ऐसे एरिया में जहाँ लेपर्ड के चांसेस हैं वहाँ जंगल के अंदर पैदल बिल्कुल भी ना जाएं। और अगर आप जाना चाहते हैं तो लोकल के जो लोग हैं, अगर आप कोई ट्रैक करना चाहते हैं, जो लोकल की शॉप्स हैं या जो विलेजेस हैं, उन लोगों से एक बार ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा कि हाँ कोई जानवर वगैरह तो नहीं रहता है। तो पहाड़ों में अक्सर ऐसे अटैक होते रहते हैं जिसके अंदर भालू, लेपर्ड और कई बार टाइगर के अटैक कॉमनली सुनने में आते हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो लेपर्ड के हमले साल दो साल बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं। इंसानों का उनकी पॉपुलेशन, उनकी जगहों में घुसना एक बहुत बड़ा कारण है तो ये अटैक होने का। तो ये हमें रोकने के लिए थोड़ा जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो। और अगर हम बात करें जो तेंदुआ होता है, जो उसके प्रे होते हैं, वो बेसिकली ज़्यादातर डिपेंडेबल आज की डेट में पालतू जानवरों पर रहती है, जैसे कि डॉग्स हो गया, गोट बकरियां हो गई, वो उसका फेवरेट फूड है। लेकिन वो गाय को भी अटैक कर देती है जब उसको भूख लगी होती है। और कुछ चांसेस में, कुछ केसेस में इंसानों का उनके पास होने के कारण, और उसका वैसे बेसिकली हम बोले तो जो मील होता है ना लेपर्ड का, वो इंसानी मांस नहीं होता है। लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा है कि मतलब वो इंसानों को मारने में भी बिल्कुल परहेज नहीं करती है। अगर उसे भूख लगी है या फिर उसके कैनाइन टूट गए या अगर वो शिकार कर पाने में असमर्थ है या उसके पास कमी है फूड की, तो वो इंसानों में भी अटैक कर सकती है। तो खासकर वो ज़्यादातर बच्चों पर अटैक करते हैं लेपर्ड। बच्चे और महिलाएं जो लेडीज़ होती है उन पे ज़्यादातर जो केस आते हैं अटैक के वो बहुत ज़्यादा आते हैं। और पहाड़ों में बहुत ज़्यादा कॉमनली ये संघर्ष आपस में चलता रहता है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक आपसे ब्लॉग भी शेयर किया था जिसके अंतर्गत हमने देखा कि पहाड़ की घर पे लेपर्ड ने अपने बच्चे दिए थे, 3 बच्चे, जो लोग उसको छू भी रहे थे, टच भी कर रहे थे। तो ये एक मतलब बहुत बेमिसाल चीज़ है कि मतलब ये दोनों चीज़ें, ह्यूमन वर्सेस लेपर्ड, आपस में कितने पास रहते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो हमारा उनकी टेरिटरी में जाके ही होता है।
क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा डरते हैं जंगली जानवर, तो हमारे सामने कभी भी आने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम उनके एरिया में जाते हैं या बच्चों से छेड़छाड़ी करते हैं या उसके खाने में डिस्टरबेंस देते हैं तो वो अटैक करने में पीछे नहीं रहेंगे। तो यार ये है वाइल्ड लेपर्ड तेंदुआ, जिसे पहाड़ में कुकरी बाघ बोला जाता है, और मैन ईटर ऑफ लेपर्ड में कहीं कहीं पे जो हिंदी में आपने देखा होगा तो उसमें आदमखोर बाघ लिखा है, क्योंकि पहाड़ में कई लोग उसको बाघ के नाम से भी जानते हैं। बाकी उसको लेपर्ड यानी कि तेंदुआ और गुलदार भी बोला जाता है, क्योंकि उसके जो बॉडी होती है येलो कलर की उसकी बॉडी होती है, उसमें जो स्पॉटेड होते हैं वो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह होते हैं, इस वजह से उसको गुलदार बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और आशा करते हैं यार आप लोगों को ये पसंद भी आया होगा। जो अभी फोटोग्राफ्स लिए हैं और जो ये वीडियो ली है उस पर मैं एक ब्लॉग जल्दी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो हम लोग आपस में भी ये लोगों से शेयर कर सकते हैं कि यार हमें वाइल्ड एनिमल्स को बचाना है और ये कॉन्फ्लिक्ट को भी कम करना है उनके एरिया में ना जाके। और आप सभी लोगों को इंटरनेशनल लेपर्ड डे की बहुत बहुत बधाई, 3 मई 2023। तो मिलते हैं आप लोगों से दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल।